में वो हमें नहीं मिला तो हमारे एक मित्र हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, भी और लड़ भी रहे हैं, जिनका नाम है मदन गुप्ता। वो हमसे बोले कि हम लोग मित्र हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हमको समर्थन दे सकते हैं। तो हम बोले देखिए, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी, अगर स्वच्छ विचार की होगी तो हम जरूर आपके साथ होंगे। हमें लगा, हम उनकी पत्नी से मिले, वो हमारी सिस्टर जैसी है, हमारी बड़ी दीदी जैसी है, सेम हमारा जो उनकी पत्नी का शकल और मेरी दीदी का शकल सेम है। हमें लगा हमारी बहन है। हम मिले तो अच्छा लगा इनकी विचारधाराओं से कि इनका भी विचार वही है जो मेरा मैनिफेस्टो था कि सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ सिवान। और स्वच्छ सिवान के साथ साथ हमारा सपना था कि उस कुर्सी पे एक ऐसी महिला जाए जो सिवान के विकास के लिए, सिर्फ विकास के लिए ही सोचे। जैसी मेरी माँ थी, शिक्षिका से रिटायर थी, हम चाहते थे शिक्षित आदमी उस कुर्सी पर बैठे। उस विचारधारा से मदन जी की पत्नी हमें मिली। हम उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समर्थन करते हैं। जनता जनार्दन मालिक है, अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो जनता जनार्दन मालिक है कि उनको वोट करके चुनाव जिताना और हराना सब जनता के हाथ में है। तो हम अपना समर्थन मदन जी की पत्नी को दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि आपके समर्थन से वो चुनाव जीत जाएंगे, लोग उनको वोट करेंगे? नहीं, ये हम नहीं मानते हैं। हम इतना मानते हैं कि सिवान की जनता उस कुर्सी की मालिक है। जिला मुख्यालय की कहाँ की है, आप उनका पूरा परिचय दे दीजिए। देखिए, इनका मखदूम सराय घर है, उनके पति का व्यवसाय होलसेलर है। और इतना ही जानते हैं हम, जैसे हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट आए कि भैया हमको समर्थन दे दीजिए, हमको समर्थन दे दीजिए। हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिली, इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मिली। आप भी इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, फिर कैसे समर्थन? बता रहे हैं, हम इतना जानते हैं इनसे मिलने के बाद कि ये कैंडिडेट जो बनी है, मदन जी के बारे में जानते हैं। तो उनकी पत्नी है, तो मदन जी तो उनकी पत्नी के बारे में जानते होंगे ना, हम थोड़े जानते हैं। मदन जी को हम 12 वर्षों से जानते हैं, वो हमारे मित्रता में आते हैं। और सिवान एक छोटा शहर है, सब एक दूसरे के मित्र हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उनकी विचारधारा हमको अच्छी लगती है, तो हमें लगा उनकी पत्नी है, उनकी विचारधारा भी अच्छी ही होगी, मिले तो अच्छा लगा। किस तरह का समर्थन कीजिएगा? आपको देख के लोग वोट करेंगे तो आपको? जी देखिए, हम अपना समर्थन देने का मतलब हुआ कि जनता मालिक है, जनता को लगेगी कि नहीं इनको वोट देके जिता के उस कुर्सी पे बिठाना है, तो हम इनके साथ हैं। हमको हमारा विचारधारा इनके विचारधारा से मिलता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। केंद्रीय अखाड़ा समिति के राम अवतार जी यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या इसका क्या संदेश आप? देखिए, ये संदेश देना चाहते हैं कि बैश्य समाज से ये कैंडिडेट, और बैश्य समाज के वो कभी बहुत अच्छे नागरिक माने जाते हैं, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। मैंने समर्थन का मतलब ये हुआ कि आप इनके लिए हर जगह वोट मांगने जाएंगे? हाँ, इनके साथ हम कदम से कदम मिला के वोट भी मांगे, और जीतेंगी तो हम दोनों भाई बहन मिलकर सिवान नगर पालिका का विकास में हर तरह से संभव प्रयास करेंगे। राजनीति बहुत खराब चीज है, ऐसा देखा जाता है। ऊपर देखिएगा कि नीतीश कुमार ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, वही उनके नहीं हुए, तो क्या गारंटी है कि कल ये जीत जाए आपके बदौलत और आपके साथ तालमेल रहेगा? अरे, मुझसे तालमेल बैठे ना बैठे, हमें विश्वास है कि सिवान का विकास करेंगे। हम थोड़े इनको जिताने के लिए काम आए हुए हैं, ये तो जीतेंगी, ये तो लड़ ही रही है, ये तो कैंडिडेट ही है। हम इनको समर्थन करें ना करें। सवाल है, आप आरजेडी के समर्थक रहे हैं और बैश्य समाज की बात कर रहे हैं। बैश्य समाज से आरजेडी के मीडिया प्रभारी उमेश जी भी चुनावी मैदान में, तो आपने उनको समर्थन नहीं दिया, इनको दिया। आरजेडी के देखिए, हम आरजेडी और भाजपा की बात नहीं करें, ये क्षेत्रीय चुनाव है। हम किस पार्टी से हैं ये तो हम नहीं बता सकते, किसी पार्टी में अभी नहीं है, लेकिन इनका विचारधारा हमारे विचारधारा से मिलता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सब कोई लड़ रहा है, सब अपने भाग्य का खेला है। जो मेहनत करेगा, जिसको जनता जनार्दन मानेगी, वही चुनाव जीतेगा। आपके समर्थन से ये जीत जाती है और ये सिवान का विकास न कर नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है जी। तो भ्रष्टाचार किया जाता है, तो आपके तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा ये करने की कोशिश करेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन करके इनके खिलाफ वहां मोर्चा डालेंगे। तो आपने इनको अपनी बहन मान के चुनाव मैदान में अपने प्रतिनिधि के तौर पे उतारा? हाँ, मेरी बहन है। अब मानना, देखिए, एक जमाने में हमको 500 बहनें राखी बांधी, उसी तरह से ये भी मेरी बहन है। आपके साथ ये मेरे पास है ना, आप लोग पास रिकॉर्ड, उसी तरह मेरी बहन है। हमें विश्वास है कि ऐसा नहीं करेंगी। हमें भी विश्वास है, सिवान की जनता से हम राय लेके, हम पूरा सर्वे किए हैं 5 दिन, तब इनको हम सेलेक्ट किए हैं। पूरा घूमे हैं, सबसे पूछे हैं कि हम इनको सेलेक्ट करें। लोगों ने कहा है, लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है, तो हम इनके साथ हैं हर तरह से। जिस तरह से भी ये
नगर का विकास करने के लिए जीतने के बाद अगर ये आती है तो उस समय भी हम इनके साथ रहेंगे। नामांकन का डेट भी आपने तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, में नामांकन का डेट तय नहीं, इसके बाद अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नामांकन का डेट बता देंगे। और आपका मेडिकल जो चल रहा है अभी चलते रहेगा? वो समाज सेवा है मेरा, मेडिकल कैंप, मेरा सिलाई सेंटर, गरीबों की मदद, जो भी ऑपरेशन, ये सब मेरा चलते रहेगा। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। अगर वो उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई करेगा तो हम उसके विचारधारा को नहीं। बहुत सारे लोग आपके पास आए, जीतती हैं या हारती हैं, उससे जीवन यादव को क्या लाभ है? ये अगर जीतेंगी तो हमें विश्वास है कि सिवान का विकास करेंगी, यही मेरा लाभ है। जनता से क्या अपील करेंगे सिवान? जनता से अपील करेंगे, जनता जनार्दन मालिक है, ये स्वच्छ छवि की है, इन पे कोई दाग नहीं है। जितने कैंडिडेट आपके पास है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दाग है उन पे, भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त हैं। ये अगर नगर पालिका की कुर्सी बैठती है तो हमें विश्वास है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाएंगी। एक सवाल, अगर ये चुनाव में हारती हैं तो माना जाए कि जीवन यादव की हार हुई है? ये अगर हारती है तो सिवान की जनता की हार होगी, ये मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि मैं इनको समर्थन किया हूं। मैं इनको अपना वोट दूंगा, मेरी माँ इनको वोट देगी, मेरे घर का सारा वोट इनको, क्योंकि ये अच्छी महिला है, मेरी बहन की तरह है। क्षेत्र में पहले कोई काम की है इनके परिवार? हाँ, इनके पति हमारे साथ ट्रस्ट में। बहुत लोग लगा हुआ 5 देखिए। साल से, तो सामाजिक कार्य 5 साल में कुछ नहीं की। जनता पूछेगी ना कि आप 5 साल कहाँ थी? हम वही बता रहे हैं आपको, 5 साल नहीं 12 साल से हम जो कार्य समाज सेवा करते हैं, जो मेरा जीवन सेवा सदन ट्रस्ट है, इनके पति उसमें मेंबर है, वो भी समाज की सेवा में मेरे साथ खड़े हैं और वो भी कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको मदद मिलता है। यानी यह माना जाए कि जीवन यादव जो मेडिकल कैंप चला रहे थे वो लोगों की नजर में अच्छा था, जी, जी। और इनका समर्थन किए तो कुछ सोच समझ कर अच्छा। हाँ, सोच समझ के। इनके पति हमारे साथ मित्रता है और ट्रस्टी भी है, एक तरह से सदस्य है। बहुत सारे प्रत्याशी आपके पास आए अपनी समर्थन के लिए। इनके पति आपके टीम में मेंबर है, तो क्या माना जाए ये आपकी रबर स्टॉम्प कैंडिडेट है, डमी कैंडिडेट? देखिए, मैंने अभी बोला ना कि मैं अपना वोट, अपनी माँ का वोट, मेरे परिवार का वोट इनको मिलेगा। जनता जनार्दन को लगता है कि ये कैंडिडेट अच्छी हैं तो इन्हें वोट करें। क्यों जनता जनार्दन के बीच आप भी रहे, उन लोगों से वोट के लिए आप नहीं जाएंगे? हम तो पूरा कदम से कदम मिला के जब तक ये चुनाव है इनके साथ ही रहेंगे हम। सर, एक और सवाल है, बहुत सारे उम्मीदवार आपके पास आए अपना समर्थन लेने के लिए। जी, आए थे। क्या विशेष इनमें लगा आपको? इनमें विशेष लगा कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन पे कोई केसेस नहीं है, और हमें लगा कि ये लालची भी नहीं है, नगर का विकास करेंगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसका भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचारी नहीं है, और इनके पति के बारे में हम जानते हैं, वो अच्छे नागरिक है, सिवान की जनता जानती है। एक होलसेलर व्यापारी हैं जिनका काम है व्यापार करना, वो व्यापार करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव जीत जाएंगे तो शहर का विकास करेंगे। पिछले कॉन्फ्रेंस में आपने बोला था एक गरीब रिक्शे वाले को हम उठाएंगे जी, और इसमें आप कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा, ये हम बताना और चाहते ये आपके थे, फ्रेंड बता रहे नहीं, बता इसके बारे में क्या रहे कहें? जिसको हम लड़ाना चाहते थे वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर मान लीजिए सपोर्ट डे चुनाव हम जीत जाते तो हम तो नगर पालिका में जाते नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जाहिर सी बात है कि नहीं पढ़े लिखे को उस कुर्सी पे बिठाना मूर्खता है, और उतनी बड़ी मूर्खता हम सीमान की जनता के लिए नहीं करते। भले हम न्यूट्रल हो जाते हैं, सोच समझ के ये फैसला किए। जिनको हम जानते हैं, जिन पे भरोसा कर सकते हैं, वो भ्रष्टाचारी है, इसलिए हमने उनको समर्थन नहीं दिया। और शायद हम न्यूट्रल हो जाते इस चुनाव में, लेकिन हम कृष्टि भ्रष्टाचारी को नहीं लाते। जीवन यादव जी, एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। जी, ऐसा ही कुछ स्थिति आपके सामने थी, उसमें से चुनना था एक उम्मीदवार को। हाँ, सही कितना बात। ये कठिन फैसला था। 200 से ऊपर लोग हमको आए थे मिलने के लिए, 200 से ऊपर लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हमारे साथ आप चुनाव में आइए। हमने कहा हम न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हीं के साथ देंगे जो मेरे विचारधारा से मिलेगा। इनकी विचारधारा हमसे मिलती है, हम इनके समर्थन में हैं। तो जनता में भारी नाराजगी थी जब ये रिजर्व कोटे में चला गया था। वो मेरी माँ की बदकिस्मती है, मैं सामने करो, मेरी माँ बैठी है। मेरा सपना था कि मेरी माँ उस कुर्सी पर बैठे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर हमें जनता मौका देगी, जनता जनार्दन मौका देगी, तो मेरी माँ एक बार जरूर कुर्सी पर बैठेगी। लोग इंतजार कर रहे थे जीवन यादव अपना पत्ता कब खोलते जी। हैं, और ये क्लियर हो गया कि आपने समर्थन दिया है और आपका समर्थन। मैंने समर्थन नहीं दिया, मेरी माँ ने दिया, इसलिए मेरी माँ यहाँ बैठी थी। मैं बोला था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी माँ जिसको सेलेक्ट करेगी, मेरी माँ से वो मिली है, मेरी माँ के फैसले से हम इनको। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक उपसभापति भी देंगे बहुत जल्द। 2 से 3 दिन में हम उपसभापति का समर्थन करेंगे किसी न किसी को। हम चाहेंगे कि नगर पालिका मिल के विकास करे। अच्छा, आप सिंधु देवी को आपने उम्मीदवार अपने प्रतिनिधि के तौर पर बनाया है, कितनी उम्मीद रखते हैं कि नगर पालिका को लेकर अगर ये जीतती है? जीत जाएंगी तो विश्वास करते हैं कि ये जरूर विकास करेंगे। नहीं नहीं, किंग मेकर नहीं बनना चाहते हैं, ये गलत बात है। मैं कैसे किंग मेकर? जनता मालिक है, जनता को। हमारे घर में 6 वोट है। सुनिए, ये गलत बात है। 6 वोट है, सिर्फ 6 वोट का मालिक है, बाकी जनता जनार्दन मालिक है कि इनको चुन के लाती है कि नहीं।
अगर जीत होती है तो सीवान की जनता की जीत होगी, हार होगी तो इनकी हार होगी। जीवन यादव जी, एक माहौल बना था, लोग जो है अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, असंसदीय भाषा और लोकतांत्रिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे कि ये बहुत मैंने बुरा हुआ है। जो काम करने वाला बेटा उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप अशब्द भाषा का प्रयोग ना करें। इतना जानिए कि भगवान ने, हो सकता है कि मुझे उस कुर्सी पे बिठाने से मेरी माँ को भाग्य में नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसा हुआ है। दो शब्द माँ से पहली बार आप ऊपर वाला जो जल रहा है भैया, जो जल रहा है कुर्सी टूटेगा यार, काय दाब रहे हो? अरे भैया ये वाला आराम से कोई क्या कहेंगी माता जी, आप चुनावी मैदान में उतरने वाली थी लेकिन आरक्षण की वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पा रही है, आपने दूसरे को समर्थन दिया, क्या कुछ कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि नगर पालिका के लिए माने ये बहुत अच्छी है, विश्वास है और हमारी माने बेटी के समान है। तो कैसे जानती है आपने, कैसे विश्वास है? रिलेशन है हम लोगों का, बहुत पहले से रिलेशन है। जो काम होगा वो अच्छा होगा। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा लड़का को लेके ये दोनों साथ साथ अपना नगर पालिका का काम करेंगे, इसमें दो मत नहीं है। कैंडिडेट को दे दीजिए थोड़ा सा, कैंडिडेट भैया माइक पर लगा जीवन यादव ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगी? हम शिल्पी गुप्ता, पति मदन गुप्ता, सिवान क्षेत्र से हैं। हम मैं सिवान नगर परिषद का विकास करना चाहती हूँ और सब जीवन भैया के, अपने बड़े भैया जीवन यादव के साथ मिलकर सिवान नगर परिषद का विकास करना चाहती हूँ और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोगों का, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बंधु और मीडियागण साथियों का सब कुछ मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ।